हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे हम, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और 9.2 पर भी हमारी 2-3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। मतलब लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमने सेकंड पार्ट लिया है। भाई सेकंड पार्ट क्यों लिया है? क्योंकि सेकंड अगर आपको आ गया तो फर्स्ट भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा फर्स्ट? क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, इसको मैं थोड़ा सोल्व करूंगा तो आगे जाके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारा सेम फर्स्ट इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के जैसा होगा, ठीक है। मतलब ये 2 in 1 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन से अगर हमें 2 क्वेश्चन सोल्व करने को मिल रहे हैं तो फायदा है ना, इसीलिए मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो है हमारा आई के इक्वल लेट करना, तो आई के इक्वल लेट कर लेते हैं हम। और यहाँ पर देखिए क्या है भाई, साइन एक्स है और अपोन में क्या है भाई, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में क्या है हमारे पास भाई डी एक्स है, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 में ही मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन को देखते ही पहले ये सोचा करो कि भाई किसकी वजह से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट की वजह से हमें दिक्कत आ रही है, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो शायद हम इसको इंटीग्रेट कर भी लेते। तो भाई क्या करें फिर, स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है ना उसको आपको कहाँ बनाना है, न्यूमिनेटर में बनाना है। तो देखिए साइन आपके पास एज इट इज है, आपको प्लस में 1 चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे भाई, +1 और -1 करेंगे, ठीक है। +1 तो हमें चाहिए, अब यूं थोड़ी ना है कि आपको केवल प्लस का 1 चाहिए तो प्लस का 1 ही आप करेंगे। अगर कोई नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी आपको उसको करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, +1 और -1 किया है। अब देखिए इनमें से जो आपको चाहिए उसको आप साथ में लिख ले। तो हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर क्या था, 1 प्लस साइन एक्स था, तो हमें इसमें से 1 चाहिए और प्लस में क्या चाहिए, साइन एक्स। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, साइन एक्स +1 लिखा था, 1 प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि एडिशन के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। माइनस का 1 मैंने यहाँ पर सेम लिखा है और अपोन में मेरे पास क्या है भाई, अपोन में मेरे पास है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में क्या है भाई, डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए डेनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है और न्यूमिनेटर के अंदर डबल टर्म है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए ध्यान से देखते रहे भाई, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में डबल टर्म है तो क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा भाई, अगला स्टेप होगा आपका सेपरेट डिवाइड, ठीक है। तो सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट टर्म के अपोन में अलग लिख देंगे, मतलब 1 प्लस साइन एक्स के अपोन में यहाँ पर अलग लिख देते हैं हम स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और -1 के अपोन में अलग लिख देते हैं और सभी को मैंने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम इसके जैसा है, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक है तो आप मैच करा के देख सकते हैं, सेम इसके जैसा है, छोटा सा डिफरेंस होगा, केवल यहाँ पर हमारा प्लस है और उसमें क्या है माइनस, ठीक है। तो इससे कंसेप्ट चेंज नहीं होता। तो जैसे मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा सेम वैसे ही आपको फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे आगे भाई, देखिए इसकी कुछ भी पावर नहीं है तो होल पावर कितनी हुई, 1 हुई ना। तो इसकी कुछ भी पावर नहीं है तो होल पावर 1 और नीचे क्या लगा हुआ है इसी पर, स्क्वायर रूट, मतलब नीचे हाफ पावर है ऊपर है 1 पावर, तो हाफ पावर इसमें से कैंसिल हो जाएगी इसकी। तो क्या बचा भाई, तो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। न्यूमिनेटर के अंदर 1 पावर थी, 1 में से हाफ इसके साथ कैंसिल, हाफ बची। अब हाफ या तो 1/2 आप लिखें या हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा के भी लिख सकते हैं। तो भाई इससे ये चीज कैसे बनी ये आपको समझ में आनी जरूरी है। यहाँ पर हाफ पावर थी, यहाँ पर 1 पावर थी, हाफ इसके साथ कैंसिल, हाफ बची, प्लस की हाफ पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, इसलिए मैंने इस पर स्क्वायर रूट लिख दिया है, होल पावर 1/2 लिखने की बजाय, ठीक है। बीच में किसका साइन था, माइनस का, और यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में क्या है भाई मेरे पास डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों 2 अलग अलग पार्ट हो गए हैं और ऐसा कुछ है नहीं कि भाई अगले स्टेप में हम इनको सोल्व कर दें, मतलब इनके अंदर हमें बहुत सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम शुरू में ही आई के इक्वल लेट कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आगे जाके अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उन दोनों पार्ट को हम लेट कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आपका आई चल रहा है, इधर तो आई चल रहा है, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ I1, ठीक है।
और इस पार्ट को मैं क्या लेट कर लेता हूं I2, ठीक है। इनको मैं अलग अलग सोल्व करूंगा और फिर I1 I2 की वैल्यू वापस यहां पर रिप्लेस करूंगा, तब मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब I1 को अलग से सोल्व करूंगा और I2 को अलग से। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आगे जाके डबल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों में अलग अलग कंसेप्ट लगने हैं, तो उस केस में I1 I2 से लेट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी स्टेप में सोल्व हो रहे होते तो यहीं पर कर देते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें काफी काम हमें करना पड़ेगा, तो अलग अलग लेट कर लिया हमने I1 को और I2 को। तो चलिए पहले I1 को सोल्व कर रहे हैं। तो I1 में हमें दिखाई दे रहा है भाई 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में क्या है dx, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको भाई? तो देखिए इसके दो तरीके यहाँ पर हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है भाई, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव किया जाए, स्क्वायर रूट को कैसे कैंसिल किया जाए जब अंदर होल स्क्वायर बन जाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसके अंदर क्या बना दे, होल स्क्वायर बना दे। होल स्क्वायर बनाने से क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये है आपका कि साइन को आप कोस में कन्वर्ट कर लें। अगर आप साइन को कोस में कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेंट का यूज करके, ठीक है ना, क्वाड्रेंट का यूज करके, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस बन जाएगा। और 1 प्लस कोस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2a का जो फॉर्मूला था। आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही होगी अगर आपको फॉर्मूले याद है तो, ठीक है ना। तो दो तरीके हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको साइन कोस में ही चेंज, मतलब क्वाड्रेंट का यूज करके चेंज करना ही बता देता हूं, क्योंकि इससे आसान पड़ेगा ये क्वेश्चन हमारा। तो चलिए भाई चेंज कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस साइन था, साइन को मुझे कोस में कन्वर्ट करना है ताकि मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाए 1 प्लस कोस 2a का, जो कि क्या होता है आपका 2 कोस स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आएगा ना, उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम ये बना रहे हैं। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पर अंदर टर्म जो आएगी उसका अगर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ पर इस साइन को क्या बनाना पड़ेगा, कोस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद होगा क्वाड्रेंट जब आपने पढ़ी थी तो भाई 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको साइन को कोस में बदलना है, साइन को कोस में बदलना है तो इसके एंगल को 90 में से माइनस करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी कि मैंने साइन एक्स को क्या लिख दिया है, कोस π/2 माइनस एक्स लिख दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, 10th में भी ये हमें पढ़ने को मिली थी। बस 10th में लिखा ऐसे होता था, कोस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता था भाई, साइन एक्स होता था, ठीक है ना। 90 माइनस एक्स, तो वो 90 हमने यहाँ पर डिग्री में देखा था 10th में, उसको मैंने रेडियन में लिख दिया है, π/2 लिख दिया है, ठीक है। और सीधी बात बताऊं, कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको चेंज करना हो ना, तो उसके एंगल को 90 में से माइनस करके लिख दो और एंगल इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन था, मुझे कोस में बदलना था, मैंने कोस लिखा और एंगल को 90 में से माइनस करके लिख दिया। कोस होता साइन में बदलता तो भी यही करता, ठीक है ना। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज किया हमने, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको प्लस और माइनस के साइन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों ही क्या होते हैं, मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया, और इससे क्या फायदा हुआ, हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं फिर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2a लिखा है भाई, और यहाँ पर क्या लिख दिया फिर a, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो इसके एंगल का हाफ करना पड़ेगा हमें। हाफ करने के लिए π/2 का हाफ करेंगे तो π/4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना होता है ना। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 और इंटू में क्या हो गया dx, ठीक है। अब देखिए कोस का तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मत हो भाई, 2 तो कांस्टेंट है हमारा, इसको हम बाहर लिख देंगे। तो 2 का कैंसिल नहीं हुआ तो मैंने लिख दिया √2, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया है। कोस का तो कैंसिल हो गया ना, तो कोस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा कोस π/4 माइनस x/2 और इंटू में क्या बचा है भाई dx, ठीक है ना। कोस का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कोस π/4 माइनस x/2 यहाँ पर हमारे पास बच गया है। अब कोस को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोस का इंटीग्रेशन तो हमें याद है भाई। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता था, कोस को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है ना। तो बाहर हमारे पास चल था भाई स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और कोस का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका होता है साइन, एंगल एज इट इज रहेगा π/4 माइनस x/2, ठीक है। एक चीज यहाँ पर बच रही है क्या, x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना है, -1/2 है, विद साइन लेना पड़ेगा भाई। तो इसके अपोन में क्या लिख देते हैं, -1/2। एक चीज अब भी बच गई क्या, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या ऐड करें यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा सोल्व हुआ नहीं है,
तो देखिए आपने किसको सोल्व किया है, I1 को, तो कांस्टेंट भी आप क्या ऐड करेंगे, C1 ऐड करेंगे, ठीक है। I2 को सोल्व करेंगे, क्या ऐड करेंगे, C2 ऐड करेंगे। ध्यान से समझते रहिए, बहुत सी बातें आपको यहां से क्लियर होने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसके अपोन में 1 था, 1 के अपोन में 2 था, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा भाई, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 इंटू 2y क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा है, sin π/4 -x/2, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका C1, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इनको भाई मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम, ठीक है। 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा ये आपका, और ये माइनस का साइन मैंने आगे लिख दिया है, अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारे पास sin π/4 -x/2, और प्लस में क्या हो गया है, C1 हो गया है, ठीक है। अब देखिए मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुका हूं कि इनको मैं 2 तरीके से सोल्व कर सकता था, तो आंसर मैच ना भी हो तो आप ये ना सोचें कि गलत है, क्योंकि हो सकता है आंसर जो लिख रखा है वो इसको होल स्क्वायर बना के सोल्व करके लिख रखा हो, ठीक है। तो कंसेप्ट सही होना चाहिए, आंसर को पकड़ के नहीं चलना है भाई। तो ये आपका क्या आ गया है, I1 आ गया। अब हम सोल्व करेंगे I2 को, तो चलिए I2 को सोल्व कर लेते हैं। I2 में हमारे पास क्या है भाई, I2 में हमारे पास है √1/√1 प्लस sin x, और इंटू में क्या है भाई, dx, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर की चीज को देखिए आप, यहां पर भी वही थी, यहां पर भी वही है, तो यहां पर भी स्क्वायर रूट है, हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, हटाना है, स्क्वायर रूट को यहां से हटाना है, तो अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब सेम ही चीज है, तो कंसेप्ट यही वाला लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो इतना सारा या तो आप दोबारा लिखें या सीधा भी लिख सकते हैं भाई। 1 प्लस साइन को हमने पहले ये बनाया, फिर हमने फॉर्मूला लगा करके ये बनाया, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटने के बाद, कैंसिल होने के बाद फाइनल ये आया, तो सीधा आप ये लिख सकते हैं, और साथ में √2 भी था, ठीक है ना, तो सीधा ये लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज को हम यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं। अगर सोल्व करके आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो 1 अपॉन में देखिए क्या आया, मैंने जब स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन को यहाँ पर सोल्व किया था, तो फाइनल मेरे पास √2 cos π/4 -x/2 आया था। तो उस चीज को मैं सीधा यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, √2 cos π/4 -x/2 और इंटू dx, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे फिर यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है, आंसर तो सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये अपोन में नहीं था, और यहाँ पर है 1 के अपोन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, तरीका तो अलग, क्या 1/cos है भाई, यहाँ पर सीकेंट बन जाएगा, ठीक है ना। 1/cos क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं आगे, इसको सोल्व करते हैं। तो 1/√2 तो आपका कॉन्स्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा बाहर भाई, ठीक है। 1/√2 क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, तो उसको तो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। ये देखिए 1/√2 मैंने बाहर लिख दिया है, और क्या बचा है मेरे पास, 1/cos π/4 -x/2 और इंटू dx, ठीक है। तो 1/cos को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1/cos को हम लिख सकते हैं, 1/cos क्या होगा, सीकेंट या सेक भी बोलते हैं, ठीक है ना, सीकेंट या सेक। तो क्या हो जाएगा, π/4 -x/2 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर आपके 2 फॉर्मूले थे सीकेंट में, दोनों में से आप कौन सा अप्लाई करें, ठीक है ना। तो भाई सीकेंट का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1/√2 तो आपका सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और सीकेंट यानी कि सेक का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट -x/2 है यहाँ पर, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका tan π/4 -x/2, ठीक है। और प्लस में क्या होगा यहाँ पर आपका, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर हमारा C2, ठीक है ना। I2 को हमने सोल्व किया है, तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी बचा है, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है आपका -1/2, तो जो आपको अपोन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, सीकेंट x इंटू dx क्या होता था आपका, ये होता था log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, प्लस c। तो सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट प्लस tan, तो सीकेंट ये आपका एच डी है, और प्लस tan, यहाँ पर एंगल π/4 -x/2 था, इसलिए π/4 -x/2 लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अपोन में 1 है, 1 का अपोन में 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 1/√2 आपका एच डी है। 1/2 को मैं कैसे लिख दूंगा, 2/1 लिख दूंगा, और माइनस इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है। और इंटू में मेरे पास क्या आ गया, log ऑफ मोड सीकेंट π/4 -x/2 और प्लस tan
π/4 माइनस x/2, ठीक है। और प्लस में क्या हो गया आपके पास C2। तो आप देख सकते हैं इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2। और थोड़ा सोल्व कर रहे हैं क्योंकि अपोन में हमारे पास यहाँ पर √2 है, इससे एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। और माइनस यहाँ पर था ही, तो फाइनल क्या बचा, फाइनल आपके पास बचा हुआ है यहाँ पर अभी माइनस √2। यहाँ पर बचा हुआ है माइनस का साइन था और √2 था, ठीक है। और साथ में क्या बचा हुआ है, साथ में बचा हुआ है log ऑफ सीकेंड π/4 माइनस x/2 प्लस tan π/4 माइनस x/2 और प्लस में क्या हो गया भाई C2, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, I2 की आ गई है। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है ना। ये I2 का रिजल्ट आ गया और I1 हमारे पास पहले आ चुका था। I1 कहां पर आया था भाई, हमारा फाइनल I1 आपका यहां पर आया था, ठीक है। ये आपका I1 था, ये I1 का रिजल्ट हो गया और यहां पर हो गया I2 का। दोनों को उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में जब हम रिप्लेस करेंगे I1 की वैल्यू क्या है भाई, I1 है आपका -2√2 और क्या है भाई sin π/4 माइनस x/2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया I1। C1 C2 नहीं लिखेंगे क्योंकि जब आप I1 और I2 की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देंगे ना तो दोनों कांस्टेंट हटा देंगे, C1 भी और C2 भी, और खाली क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। जब अलग अलग इंटीग्रेट किया था इसलिए ऐड किए थे, ठीक है ना। I1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, बाहर माइनस का साइन है और I2 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और I2 आपका क्या है, √2 log ऑफ सीकेंट π/4 माइनस x/2 प्लस tan π/4 माइनस x/2, ठीक है। और जो C2 है और C1 है उन दोनों को हटा करके खाली अब हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर प्लस C कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा पीछे। क्यों मैच नहीं करेगा, क्योंकि कंसेप्ट आपने अलग लगाया है। क्योंकि पिछला जो पीछे जो आंसर मैच करेगा आपका, वो किससे मैच करेगा, अगर हम इसको होल स्क्वायर बना के चलते, इसको होल स्क्वायर बना के चलते तो आपका आंसर जरूर मैच करता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। आंसर मैच करे या ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक नया तरीका समझाना चाह रहा था, क्योंकि होल स्क्वायर बना करके तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट अप्लाई किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक दो स्टेप एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखिए मैंने आपको बताया था, एक टाइप तो आपकी ये थी इंटीग्रेशन 1 साइन और कोस की जो टर्म है वो इनटू में आती है, पावर चाहे इनकी कितनी भी हो, ठीक है ना। साइन और कोस की टर्म अगर इनटू में आती है तो मैंने आपको बताया था कि इस ऐसे केस के अंदर कोस से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब भी डेनोमिनेटर में साइन और कोस की टर्म इनटू में आए तो आपको कोस से डिवाइड करना है और कोस की पावर कितनी रखनी है, जितनी इनकी पावर का सम होता है, ठीक है। तो जैसे इस केस में 1 + 1 कितना हुआ 2, तो कोस स्क्वायर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइप आपकी ये होती है जिसमें साइन और कोस की टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं साइन कोस में और अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इनटू में है तो आप क्या करेंगे, दोनों की पावर का सम करके देखेंगे और कोस की उतनी पावर से डिवाइड कर देंगे। अगर साइन और कोस की टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, इनकी पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो क्या कंसेप्ट लगेगा वो आज हम इस क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो डेनोमिनेटर के अंदर साइन और कोस की टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो उसके लिए आपका तरीका क्या होगा वो हम इस क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। तीसरा एक मैं आपको बता देता हूं, तीसरा क्या होता है जिसमें डिग्री इनकी ज्यादा आ जाती है। साइन तो बीच में प्लस माइनस का रहेगा, लेकिन डिग्री 1 की बजाय क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, 4 आ जाती है, ठीक है ना। इवन नंबर में ही आती है, ठीक है भाई, ऐसे आ जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जितनी कोस की पावर है केवल उतने से ही डिवाइड करना है। इसमें इनटू में आए तो पावर को ऐड कर लेना है और कोस की उतनी पावर से डिवाइड करना है। अगर बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाए तो जितनी कोस की है केवल उतने से ही आपको डिवाइड करना है। तो इस पर भी बेस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइजों के अंदर, ठीक है। और इस पर आपका आ चुका है अभी, और इस पर हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं 15 का सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें सीकेंड 10 में ये क्वेश्चन है तो इस वजह से इसके अंदर एक दो स्टेप एक्स्ट्रा हो गए हैं, क्योंकि हमें पहले इसको साइन और कोस की टर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है सीकेंड अपॉन a + b tan x और इनटू में क्या है भाई dx, ठीक है।
तो पहले आप सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, आपका पहला स्टेप यही है, आप साइन और कोस की टर्म में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का देखिए a एच डी है भाई, b एच डी है, और tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin/cos। tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin/cos। ठीक है, तो आप अपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, इसलिए आप समझ रहे होंगे इस बात को कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता था साइन और कोस की क्रम में चेंज करते थे, और सेकंड स्टेप क्या होता था, एलसीएम होता था। मतलब हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए आपका जो न्यूमिनेटर है उसमें तो एक सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म का कभी एलसीएम नहीं होता है। ठीक है, डेनोमिनेटर में आपके पास डबल टर्म है, तो डेनोमिनेटर का क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम होगा, और एलसीएम क्या आएगा आपका, cos x आ जाएगा यहाँ से, इसके अपोन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो इससे आपका एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, a cos x हो जाएगा, और प्लस इसके साथ सोल्व करेंगे तो cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा, b sin x बचेगा, और इनटू में क्या था हमारे पास dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप यही से समझ सकते हैं इस चीज को कि इसके अपोन में cos है और इसके अपोन में ये टर्म है, मतलब फ्रैक्शन के अपोन में फ्रैक्शन है, तो नीचे वाले का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सीधा सोल्व किया है भाई यहाँ पर। तो देखिए न्यूमिनेटर में बचा है 1, और डेनोमिनेटर में क्या बचा है, a cos x प्लस b sin x बचा है। ठीक है, तो ये इतने स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा हो गए थे। अब आप इसको इस फॉर्मेट को मैच करा के देख सकते हैं, 15 का जो फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है सभी से। ठीक है ना, सेम इस टाइप का फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी। भाई यहाँ पर a b है, वहां पर कोई नंबर होगा 1 2 √3 √2 वगैरह। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन और कोस की अगर पावर 1 1 है, देखिए पावर 1 1 है, बीच में प्लस है या फिर माइनस है, तो आपको क्या कंसेप्ट लगाना है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है न्यूमिनेटर को में, सॉरी डेनोमिनेटर में। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। ठीक है, कोस का कोफिशिएंट क्या है भाई, a, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया है, प्लस साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें इसके अंदर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, साइन और कोस के बीच में प्लस या माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है, तो उसमें आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है जिसकी वजह से एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है ना, या तो साइन का बन जाए या फिर किसका बन जाए, कोस का फॉर्मूला बन जाए। तो उस टर्म को पता करने का तरीका है आपका, और क्या तरीका है वो तरीका है आपका भाई स्क्वायर रूट ऑफ, पहले आप स्क्वायर रूट लिखेंगे। ठीक है, साइन या कोस किसी का भी लिख सकते हैं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोस का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट मतलब इनके इनटू में जो नंबर होंगे। ठीक है, और यहां से जो रिजल्ट आएगा उसी से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ तो अल्फाबेट है, तो इससे ज्यादा मैं इसको सोल्व ही नहीं कर सकता, मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर गिनती के नंबर होते, ठीक है ना, नंबर होते तो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेता। ठीक है, तो यहीं पर मुझे रखना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही हम इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किसमें, डेनोमिनेटर में। ठीक है, डेनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं भाई, तो देखिए क्या होगा भाई, 1/, ये आपका, इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a² प्लस b², और डिवाइड भी कर रहा हूं तो 1/, में लिख देता हूं a² प्लस b²। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट थे वो अल्फाबेट आ गए थे, इसलिए यहीं पर रखना पड़ा। अगर अंदर कोई नंबर आता, 4 आता, जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता। ठीक है ना, कोई और नंबर आ जाता, मतलब जो भी नंबर आता उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट है, इसको मैं ज्यादा सोल्व कर नहीं सकता हूँ, मतलब इससे ज्यादा ये सोल्व ही नहीं हो सकता है, तो हमें सेम इसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, और इसी से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब बाकी क्वेश्चन को मैं सेम लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है मेरे पास भाई, a cos x प्लस b sin x, और इनटू में आपके पास क्या है, dx। ठीक है, अब आपका जो आपने डिवाइड किया है ना, उसको हमेशा आपको इस क्रम के अंदर मल्टीप्लाई करना है, और जो ये इनटू वाला है ना, इसको बाहर निकाल देना है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका मैंने बाहर लिख दिया 1/√a² प्लस b², ये वाली टर्म, ये इसके 1 के अपोन में थी, बाहर लिख दिया। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में क्या बचा है, 1 बचा है, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूं अंदर मल्टीप्लाई, तो a के साथ करूंगा, 1 से a मल्टीप्लाई होगा तो a अपोन में क्या हो जाएगा आपका √a² प्लस b², और इसके इंटू में क्या है भाई, cos x है, प्लस
ऐसे इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, b अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू में आपका क्या है भाई साइन एक्स है, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, अब आप देख सकते हैं कि इन नंबरों का ये जो आपका आ रही है ना टर्म, इनके स्क्वायर का आप सम करके देखें 1 आएगा। जब भी दो नंबरों के स्क्वायर का सम 1 आता है, ठीक है ना, जब भी दो नंबरों के स्क्वायर का सम 1 आता है तो एक को अगर आप साइन पुट करते हैं तो दूसरा आपका क्या हो जाता है, कोस हो जाता है। क्लियर है भाई, इसीलिए तो हमने ये किया, इनका आप स्क्वायर और सम करके देखें। कोई भी दो नंबरों के स्क्वायर का सम अगर 1 है तो एक को अगर आप साइन लिखेंगे तो दूसरी किसकी वैल्यू होगी, कोस की वैल्यू होगी। ठीक है। अब देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर साइन का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं या कोस का। आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, वो बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है भाई, या तो आप यहाँ पर साइन का फॉर्मूला बना सकते हैं या कोस का बना सकते हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं कोस का बना के, तो कोस के लिए हमारे यहाँ कौन सा फॉर्मूला होगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका कोस ए माइनस बी। क्या होता है भाई, ये होता है आपका कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको हम बना के यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो एक कोस की टर्म आपके पास पहले ही है भाई, फर्स्ट 2 टर्म किसकी है, कोस की है, तो एक कोस तो है, इसका मतलब इसको हमें क्या पुट करना पड़ेगा, कोस पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूं ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या पुट कर देता हूं भाई, कोस थीटा पुट कर देता हूं। क्लियर है। अब देखिए ये अगर हमने कोस थीटा पुट कर दिया ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो नंबरों के स्क्वायर का सम अगर 1 होता है ना, तो एक अगर कोस की वैल्यू हो गई तो दूसरी किसकी होगी, साइन की। ठीक है, इसको मैंने कोस लिख दिया तो ये साइन, और इसको मैं साइन लिख देता तो ये आपका क्या हो जाता, कोस हो जाता। ठीक है भाई, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन की हो जाएगी। आप चाहे करके निकाल के देख सकते हैं। इसको कैसे निकाल के देखेंगे भाई, इसको हमने कोस पुट किया है, आप फॉर्मूला है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसमें आप इस कोस की वैल्यू को रिप्लेस करें और साइन की फाइंड करके देखिए, यही आएगी। क्योंकि कभी भी दो नंबरों के स्क्वायर का सम अगर 1 होता है ना, तो उनमें एक साइन की वैल्यू होती है, दूसरी कोस की। आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका स्क्वायर और सम करके देखिए 1 आएगा। क्लियर है, इसीलिए मुझे पता लग गया भाई। तो चलिए क्या होगा आगे, रिप्लेस कर देते हैं इनको हम। तो क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, इसको हमने क्या पुट किया है भाई, कोस, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा लिख सकता हूं, और ये आपका क्या है, कोस एक्स है। ठीक है, प्लस, तो प्लस लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, तो यहां पर लिख दिया हमने साइन थीटा, और इंटू में आपके पास क्या है भाई, साइन एक्स है, और इंटू में क्या हो गया, डीएक्स। ठीक है, अब आपका ये देखिए ये जो रिजल्ट बना है ये सेम इस फॉर्मेट में बन गया। आप देख सकते हैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस बी बन जाएगा ये आपका। ठीक है, तो चलिए लिख देता हूं यहां पर मैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस ए माइनस बी। अब देखिए आपकी मर्जी है, दोनों टर्म इंटू में है, तो आप कोस एक्स को पहले कोस थीटा को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप x को पहले, इस कोस एक्स को पहले लिखते हैं, कोस थीटा को बाद में लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 ही होता है भाई। मल्टीप्लीकेशन के अंदर और एडिशन के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, समझे ना। तो इसको आप a लेते हैं और इसको b लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है ना, इंटू में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो a आपका हम लिख देते हैं x और b आपका क्या लिख देते हैं, थीटा। ठीक है, ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में यहां पर चेंज कर सकते हैं आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस थीटा प्लस साइन एक्स इंटू साइन थीटा। अब देखिए आपका a x ही तो बना और b क्या बना, थीटा बना। ठीक है ना, अब हमने ये अप्लाई कर दिया है, मतलब इस फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर है भाई। अब देखिए 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका भाई, 1 अपॉन कोस जो होता है ना, वो क्या होगा, सीकेंट या सेक, और क्या है, x माइनस थीटा इंटू dx। तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, पढ़ चुके हैं हम पिछली वीडियो के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी हमारी। तो क्या होता है, ये होता है आपका लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स माइनस थीटा प्लस टेन एक्स माइनस थीटा। ठीक है भाई, तो यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है इंटीग्रेशन का, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने अप्लाई किया है, यहां बता देता हूं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स
इंटू डी एक्स। क्या होता है? ये होता है आपका log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो हमारी पिछली से पिछली वीडियो में आई थी, वहां पर मैंने आपको समझाया था। तो सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ सीकेंट प्लस टेन। तो यही तो लिखा है मैंने, log ऑफ सीकेंट प्लस टेन, और प्लस में क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए थीटा की वैल्यू आप कैसे रिप्लेस करेंगे? तो देखिए थीटा की वैल्यू जो होती है ना, वो आपको किससे निकालनी पड़ेगी? या तो आप यहां से देखिए थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो कोस को इधर भेज के इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम थीटा की वैल्यू हमेशा कैसे निकालते हैं? टेन के रिजल्ट से निकालते हैं। मतलब यहां से हमें टेन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। देखिए थीटा की वैल्यू आपके पास तीन केस यहां से बन जाते हैं। या तो आप यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लें, कोस को इधर भेजें, इनवर्स में चेंज करें और वो थीटा की जगह रिप्लेस कर दें। लेकिन आंसर आपका मैच नहीं करेगा, सही होगा मैच नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर भी आप यहां से भी थीटा की वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं, साइन को इधर इनवर्स में कन्वर्ट करके, और वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जिससे मेन जो तरीका है ना, वैसे आपका थीटा की वैल्यू निकालने का वो क्या होता है, यहां से आपको टेन के लिए रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए टेन जो होता है आपका, टेन थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, होता है ना। तो यहां पर आप साइन की वैल्यू रिप्लेस कर दें। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी अपॉन, साइन की वैल्यू है भाई बी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रफ वर्क है, फेयर में करने की आवश्यकता नहीं है। और कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई? कोस की वैल्यू आपकी ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अपोन में ये है, ये एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन ये नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? बी अपॉन ए बचा है। किसकी वैल्यू? टेन थीटा की वैल्यू। लेकिन मुझे थीटा की चाहिए खाली, तो उसके लिए टेन को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा और टेन उधर हमारा जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? टेन इनवर्स बी अपॉन ए आ गई है। तो यहां पर जहां भी आपको थीटा नजर आ रहा है वो रफ वर्क है, मैंने आपको समझाने के लिए निकाल के बताया है। ठीक है, आप सीधा रफ में निकाल करके लिख सकते हैं। तो क्या होगा? वन अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या हो गया भाई? log ऑफ सीकेंट एक्स माइनस थीटा। तो थीटा आपका क्या है? थीटा आपके पास आ गया है टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई आपका सी। कुछ नहीं किया मैंने, जहां भी थीटा नजर आ रहा था वहां पर थीटा की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, कंसेप्ट आप क्लियर रखें। इनटू में टर्म आती है तो पावर को ऐड करके कोस की पावर से डिवाइड करना है। बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। डेनोमिनेटर के अंदर साइन और कोस के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट करके देख ले, जो नंबर बने उसी से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिवाइड वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई की है उसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि उसकी जरूरत होती नहीं है। और जैसे यहाँ पर इसको अंदर लेके जाएंगे तो आपकी मर्जी हो जाती है। यहाँ पर आप साइन ए प्लस बी या कोस ए प्लस बी दोनों में से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है ना, कोस ए माइनस बी सोलिए। अगर बीच में प्लस है तो, माइनस है तो अपोजिट वाले दो बनेंगे, यानी कि साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी। ठीक है, चार फॉर्मूले होते हैं हमारे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। तो हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट हमने लिया है, क्योंकि फर्स्ट इजी था। ठीक है, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाई आई के इक्वल लेट कर लेंगे। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स प्लस वन माइनस log ऑफ एक्स, और अपोन में हमारे पास क्या है भाई? अपोन में है एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और इंटू में क्या है भाई हमारे पास dx। ठीक है, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो हमें देखने से थोड़ा पता लग रहा है भाई इंटीग्रेशन का जो डेरिवेटिव होता था वो वन अपॉन एक्स होता था। यानी कि इनका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये मेरे पास आ सकता है, क्योंकि ये अपॉन में है। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा आइडिया हमें मिल रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है। तो भाई करके देख लेते हैं, हो सकता है तो आ जाएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं इसको। हम क्या पुट कर रहे हैं भाई? log एक्स प्लस वन और माइनस log एक्स को क्या पुट कर देते हैं? टी पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो टी पुट किया है तो भाई वेरिएबल पुट कर रहे हैं आप, एक्स की टर्म है इनके अंदर, तो आपको डेरिवेटिव करके डीएक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। तो देखिए डेरिवेटिव करेंगे, log का करेंगे तो क्या होगा? वन अपॉन एंगल होगा, और एंगल में क्या है? एक्स प्लस वन। ठीक है,
तो log का किया 1 एंगल, तो ये अपोन में आ गया। अब इसका करूंगा तो देखिए x का होगा 1, डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है ना, x का होगा 1 और 1 का होगा 0, तो प्लस में 0 लिखना कोई जरूरी नहीं और इनटू में 1 लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। log x का क्या होगा 1 एंगल, और एंगल में आपके पास क्या है x, तो 1 x, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। और इनटू में क्या है भाई हमारे पास dx, और t का क्या हो जाएगा dt। क्लियर है। अब मैं इसका थोड़ा एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेता हूं। तो एलसीएम यहां से मेरे पास क्या आएगा, एक तो x आएगा यहां से एलसीएम, और इधर से क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है। और इनटू में हमारे पास क्या है भाई dx, और इक्वल्स टू क्या है dt। तो इसके साथ सोल्व करेंगे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा भाई x बचेगा, और इससे सोल्व करेंगे तो x x कैंसिल, क्या बचा x प्लस 1, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, x आपका माइनस का हो जाएगा और 1 भी किसका हो गया, माइनस का हो गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं x से x क्या हो गया भाई कैंसिल, तो यहाँ पर बचे आपके पास -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, और इंटू में क्या है आपके पास dx, और इक्वल्स टू क्या है dt। अब आप अपने क्वेश्चन से मैच कराएं तो देखिए ये डेनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, आपका dt बन जाएगा, लेकिन माइनस का साइन हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है, तो माइनस को हम इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस dt हो गया, ठीक है। तो जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो तो आपका क्या हो गया माइनस dt, और इस न्यूमिनेटर को मैंने क्या पुट किया था, t पुट किया था, ठीक है ना। तो पूरी तरह आपका वेरिएबल चेंज हो गया है। देखिए इस पूरे न्यूमिनेटर को मैंने क्या पुट किया था, t, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ t, और जिसको मैंने ये राउंड ऑफ किया है ना, ये 1 के अपॉन में है, इस चीज को मैं हटा दूंगा तो ऊपर 1 ही तो बचा, ठीक है ना। तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, माइनस dt। अब माइनस जो है उसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ सीधा, और यहाँ पर खाली क्या लिख देता हूँ, dt लिख देता हूँ। तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूट करके पुट करके एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई क्या होगा, इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या होगा आपका c, ठीक है। तो -1/2 को मैंने आगे लिख दिया, ये अपॉन में 2 जो था इसको मैंने 1/2 करके आगे लिख दिया है, और t की वैल्यू इसमें आपको वापस रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू आपके पास क्या थी, t की वैल्यू थी आपके पास log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x, ठीक है। ये आपकी t की वैल्यू थी, ये वाली, ठीक है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर t का स्क्वायर था तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया c, ये आपका क्या होगा भाई आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, और यहां तक अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, अब तक की सभी वीडियो देखी है, ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए इंटीग्रेशन आपको आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो चीजें थी हर टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो बहुत आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि आपने बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया है, अगर ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से की है तो चलिए आज की ये वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।